बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है अल्लाह से दोस्ती। क्या कभी आपने अपनी सालगिरह के अलावा सोचा है कि दुनिया में आए हुए कितने बरस हो गए हैं? ज़रा ध्यान में लाएं। 20, 30, 40, 50, 60 या शायद इससे भी ज़्यादा। अब एक लम्हे के लिए रुक कर उन लोगों को जहन में लाएं जो आपके सामने इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या वो सब आपसे उम्र में बड़े ही थे जो दुनिया से गए? यकीनन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मौत ऐसी जालिम चीज़ है जो कम उम्रों को भी कोई राहत नहीं देती। तो सोचिए, अगर आपकी उम्र तक पहुंचने से पहले ही हिसाब किताब के मरहले में दाखिल कर दिए गए तो हमारे और आपके पास क्या गारंटी है कि हम 100 साल तक ही जिएंगे और कम से कम 60 बरस होने के बाद ही तौबा करेंगे। तौबा करने का अमल शुरू कर लें। शायद हमारी सोच का अंदाज़ा ये है कि अब तक हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि अब तक हमारी लिखी गई उम्र मुकम्मल नहीं हुई। मगर ज़रा सा अंदाज बदलें और इंतहाई खुशकन वजह ये समझ लें कि हम अब तक इसलिए ज़िंदा हैं कि हमारा रब अब तक हमसे पुरउम्मीद है कि हम किसी भी लम्हे उसकी पसंदीदा राह चुनने वालों में से हो सकते हैं। ये खूबसूरत और हसीन एहसास है कि वो खुदा जो हम सब की उम्मीदों को पूरे करने वाला है, वो भी अपने बंदों से इस करोड़ों गुनाहों के बावजूद मोहब्बत करता है, मुस्बत उम्मीद रखता है और चाहता है कि उसकी तरफ रजू किया जाए। इस इंतज़ार में रहता है कि उसके दर खटखटाया जाए, उसकी तरफ तवज्जो की जाए, उसे राज़ी कर लिया जाए। तो सवाल ये है कि एक दिन में 24 घंटे यानी 1440 मिनट में से कितने मिनट आपने इस बात की कोशिश की कि वो राज़ी हो जाए? अपने गुनाहों की तौबा करने में औसतन कितना वक्त लगाया? उसकी मोहब्बत में किसी काम से खुद को रोका? उसकी रज़ा पाने के लिए कौन सा काम किया? ये तो दिन में कितनी बार सोचा है कि मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं होती। लेकिन क्या कभी इतना भी सोचा है कि आपने अपनी दुआ पूरी करने के लिए कौन से इक़दामात किए हैं, किस हद तक पूरे किए हैं? रोज़ाना रात को सोने से पहले अपना एहतसाब कीजिए। ये अमल आज से ही शुरू कीजिए कि अगर आपने ये सब ना किया तो भला क्या किया। ऐसा दिन जीने का क्या फ़ायदा जिसमें जीने देने वाले की खुशी के लिए ही कोई सामान ना किया हो। ऐसी नींद इन आँखों में उतरी ही क्यों जिससे पहले तौबा के आंसू इन आँखों को तर ना कर दें। अपनी परेशानियों के दुखड़े दुनिया वालों के सामने रखने की बजाय अपने खुदा पर भरोसा करें। उसे बताएं वो सब कुछ जो आप पर गुजर रही है, वो तमाम जो आप पर गुजर चुकी है, और वो जिसके गुजरने का खौफ आपके दिल में डगमगा रहा है। यकीन जानिए वो सबसे बेहतरीन सुनने और देखने वाला है, वो सबसे बढ़कर जानने वाला है। मगर सब कुछ जानने के बावजूद वो चाहता है कि वो आपका दुख आपकी ज़ुबानी सुने। आप जो कुछ भी महसूस करें उसे कहने की आदत डालें। वो खुशी हो चाहे तो किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ ज़्यादती की, किसी मुकाम पर आपके साथ हक तलफी की, ना हक आपको रुसवा करने की कोशिश की, ये सब बातें शेयर करना या उनके आंसू बहाना किसी दोस्त के कंधे ढूंढने की कोशिश ना करें। कोई भी इंसान 24 घंटे आपके लिए फारग नहीं होगा, और लाजमी नहीं जिसके सामने आप रो रहे हों वो किसी के सामने आप पर ना हंसने वाला हो। मगर हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये यकीन अपने दिल में पुख्ता कर लीजिए कि वो एक ज़ात जो रोते हुए को हंसाने पर कादिर है, जो हर ज़ल्म ज़ाती के बदले के लिए ताकत रखती है, हर लम्हे आपके साथ है और आपसे ज़्यादती करने वाले हर शख्स पर बेआवाज़ लाठी बरसा सकती है। और आप देखेंगे कि इस यकीन के साथ आपको महसूस होगा कि दिल को नाकाबिले बयान सुकून मिलता है, जिसकी छोटी सी मिसाल यूँ ली जाती है कि बचपन में हमें कोई भी तंग करे या मारे, हम फ़ौरन माँ की तरफ लपकते हैं, उसे बताते हैं कि फ़लाँ ने हमें मारा, और माँ का सिर्फ एक ही जुमला होता है, अच्छा उसे मैं अभी ठीक करती हूँ। ऐसा भरपूर दिलासा साबित होता है कि लगता है जैसे ज़ख्म पर मरहम रख दी हो, और इस बात का यकीन होता है कि जिसने हमें मारा अब वो मेरी माँ से नहीं बच पाएगा। तो खुदा जो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, उसे कभी आपने कह कर देखा कि फलां ने मेरे साथ ज़्यादती की है? बेशक वो सब जानता है, मगर एक बार उसके सामने अपने दुखों की गठड़ी खोल कर तो देखें, फिर देखें आपका दिल कैसे सुकून पाता है। लेकिन हाँ, इससे पहले ज़रूरी है कि अल्लाह से दोस्ती कर ले, और ये कोई बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह जो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, फरमाता है कि मैं मोहब्बत करने वालों को दोस्त रखता हूँ, तो बस मोहब्बत कीजिए। उसकी मोहब्बत पाने और उसका मखलूक को मोहब्बत बांटने के लिए, क्योंकि रब की मोहब्बत को ज़वाल नहीं और ये दुनिया से शुरू होकर आखिरत तक साथ निभाने वाली है।
اس سلسلے میں ایک حدیث کا بھی ذکر آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آدمی کو اپنی تمام تر ضروریات اور حاجتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ جو کہ ایک معمولی قسم کی چیز ہے ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگے، اور اگر کبھی نمک، چینی یا کوئی ہلکی چیز کی ضرورت آن پڑے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگے۔